झूठ बोल के जो बाहर भागा हुआ है, लंदन में बैठा हुआ है, अब वो फैसला कर रहा है। और वो फैसला ये कर रहा है कि इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन में वो हार जाएगा इसलिए इलेक्शन नहीं करवाने। मैं अपने रिस्पेक्टेड ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कहना चाहता हूं कि कौम आज आपकी तरफ देख रही है। हकीकी आजादी मार्च का खारिया में कयाम आज मंडी बहाउद्दीन से आगाज होगा। इमरान खान कहते हैं मसला लंदन में फंसा हुआ है, मफरूर इलेक्शन हारने के खौफ से इलेक्शन नहीं करवा रहा। पूरी कौम चीफ जस्टिस की तरफ देख रही है। हकीकी आजादी मार्च से वीडियो लिंक खिताब में कप्तान का कहना था, मेरी हुकूमत गिराने के लिए 3 बार मार्च हुआ। इनका लॉन्ग मार्च एनआरओ के लिए था, हमारा मार्च हकीकी आजादी के लिए है। नवाज और शहबाज पूरा खानदान बाहर बैठा है। मफरूर शख्स आर्मी चीफ की तकर्री के मशवरे दे रहा है। बोल चैनल का वे हद मशकूर हूं कि बोल ने जो कवरेज दी है और लोगों तक जो जमीनी हकायक हैं लोगों के सामने उजागर किए हैं। खारिया वालों का शुक्रिया जो हमारे लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने और कप्तान का बयानिए का साथ दिया। शाह महमूद कुरैशी का खराज तहसीन, बोल न्यूज़ की भी तारीफ कहा। बोल न्यूज़ हमेशा ज़मीनी हकायक दिखाता है, बोल टीवी झुका नहीं, डरा नहीं, हमेशा सच के साथ खड़ा रहा। बोल टीवी की व्यूअरशिप में इजाफा हुआ क्योंकि बोल ने वही दिखाया जो अवाम देखना चाहते हैं। इमरान खान को रोकने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। असद उमर का समुंदरी में खिताब, कहा इमरान खान झुकने वाला है न बिकने वाला, इसके साथ डट के खड़े हैं। एक मुकाबला इस्लामाबाद में होगा जहां हुकूमत को शिकस्त देकर कप उठाएंगे। इमरान खान पर कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज न होने के खिलाफ तहरीक इंसाफ आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। अरकान असम्बली को आज सूबाई सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रीज पहुंचने की हिदायत। अरकान असम्बली वजीराबाद वाक़े के इंदराज मुकदमा के लिए अपनी अपनी रिट दायर करेंगे। दरखास्त में FIR के इंदराज की इस्तदा की जाएगी। डेली मेल केस में शहबाज शरीफ पर 1.5 करोड़ का जुर्माना। पाकिस्तान में भी मुकदमात में ताखीर पर जुर्माना होना चाहिए, इससे मुकदमात में ताखीरी हरबे खत्म हो जाएंगे। मारूफ कानूनदान एतजाज हसन की बोल के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ में गुफ्तगू, कहा शहबाज शरीफ को जुर्माना होने पर मुल्क की बदनामी हुई। आर्मी चीफ की तकर्री पर किसी मुजरिम से मुशावरत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। To do so. From the outside, there are critics who say that this is reminiscent of the likes of Jair Bolsonaro in Brazil, Donald Trump in the US, Rodrigo Duterte in the Philippines, or Bongbong Marcos Jr. now in the Philippines. Would it be fair to include you in that bunch? इमरान खान के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा मुहिम दम तोड़ गई। कप्तान मुखालिफ चंद सहाफियों ने गैर मुल्की सहाफी के नाम पर ख्वाहिश को खबर बना दिया। कहा गया कि चेयरमैन PTI से इंटरव्यू में सख्त सवाल करने वाली गैर मुल्की सहाफी को धमकियों का सामना है। सहाफी मेलिसा चैन ने ट्वीट करके झूठ बेनकाब कर दिया। किस किस ने झूठ फैलाया, बोल न्यूज़ सच को सामने ले आया। क्या मजाक है, अहम तैनाती का फैसला लंदन में किया जा रहा है। सऊदी वली अहद के दौरे का झूठ फैलाया जा रहा है। इनसे कोई पूछे इनका वज़ीर आज़म कहाँ है। शहबाज गिल कहते हैं आज अवाम इंसाफ और इमरान खान की जानिब खड़े हैं, आइंदा इलेक्शन में इन चोरों की मंजी ठोक दी जाएगी। मौसम ने करवट क्या बदली, शिमाली इलाके बर्फ की चादर से ढक गए। कई मकामात का दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के पहाड़ों पर आज भी बर्फबारी। सिंध और पंजाब में मौसम खुश्क। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।